जागरूक भारत में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने न केवल बेंगलुरु और केरल बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी किसी डिजिटल हैकिंग या साइबर धोखाधड़ी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस भरोसे के कत्ल की जिसे कमाने में 25 साल लगे थे और जिसे टूटने में सिर्फ एक रात लगी। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर इलाके में रहने वाले सैकड़ों मध्यमवर्गीय परिवारों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस हंसते मुस्कुराते जोड़े को वे अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, वही एक दिन उनके जीवन भर की पूंजी लेकर देश छोड़कर भाग जाएगा। इस धोखे की दास्तान के पीछे है टॉमी और शाइनी, जिन्होंने सालों तक लोगों का विश्वास जीता और फिर उनकी खुशियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। टॉमी ए वर्गीज और उनकी पत्नी शाइनी टॉमी, जो मूल रूप से केरल के आलापुझा के रहने वाले थे, बेंगलुरु में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने A&H Chits एंड फाइनेंस नाम की एक निवेश कंपनी शुरू की। शुरुआती दिनों से ही उन्होंने अपनी छवि एक बेहद ईमानदार और धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ताओं जैसी बनाई। चर्च के साथियों से लेकर पड़ोसियों तक हर कोई उनकी सज्जनता का कायल था। जब भी किसी को पैसों की जरूरत होती या कोई निवेश करना चाहता, टॉमी और शाइनी हमेशा मदद के लिए तैयार रहते। इसी विश्वास की आड़ में उन्होंने अपनी चिटफंड योजनाएं शुरू की, जिसमें उन्होंने लोगों को 15 से 20% तक का असाधारण रिटर्न देने का वादा किया। शुरुआत में लोगों को समय पर पैसा मिला, जिससे उनका भरोसा और मजबूत होता चला गया। इस भरोसे का नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गाढ़ी कमाई इस जोड़े के हवाले कर दी। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए गए पैसे सौंप दिए, तो किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की रिटायरमेंट की पूंजी उनके पास रख दी। बेंगलुरु में रहने वाले केरल के प्रवासी परिवारों के लिए तो जैसे टॉमी और शाइनी एक सुरक्षित बैंक की तरह थे, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 25 साल से चल रहा ये पूरा कारोबार कोई वैध निवेश नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पोंजी स्कीम था। टॉमी और शाइनी नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को ब्याज दे रहे थे। जब तक नया पैसा आता रहा, खेल चलता रहा, लेकिन जैसे ही यह चक्र टूटा, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वो तारीख थी 3 जुलाई, जब बेंगलुरु शहर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। पूरे शहर की सड़कों पर भारी भीड़ थी और पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त थी। इसी हलचल और जश्न के शोर को टॉमी और शाइनी ने अपने फरार होने का जरिया बना लिया। उन्होंने रातों रात अपना राममूर्ति नगर का दफ्तर बंद कर दिया, अपने सभी मोबाइल फोन बंद कर दिए और बिना किसी को कानो कान खबर लगे वे देश छोड़कर केन्या भाग गए। अगली सुबह जब कुछ निवेशक अपने पैसे लेने दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। उनके फोन बंद आ रहे थे और घर पर भी कोई नहीं था। देखते ही देखते दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई और हवा में सिर्फ चीख पुकार और सन्नाटा पसर गया। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो इस घोटाले की भयावहता खुलकर सामने आई। PT सावियो नामक एक निवेशक ने, जिन्होंने करीब 70 लाख रुपये गंवा दिए थे, राममूर्ति नगर थाने में पहली औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद शिकायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने जांच अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। अब तक पुलिस के पास लगभग 400 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं और आशंका है कि 700 से लेकर 1300 से अधिक परिवार इस जालसाजी का शिकार हुए हैं। कुल ठगी का आंकड़ा 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपये से भी अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि फरार होने से ठीक पहले टॉमी और शाइनी ने अपनी आलीशान गाड़ियां और घर बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर बेच दिए थे और अपनी सारी संपत्ति को समेटकर पहले ही केन्या जाने की तैयारी पूरी कर ली थी। बेंगलुरु पुलिस के पूर्वी संभाग के DCPD देवराजा की देखरेख में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 318 और 316 के तहत धोखाधड़ी और विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही इस मामले में कड़े चिट फंड कानून और बर्ड्स एक्ट यानी बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां अब इस जोड़े के बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं। केन्या में बैठे इन आरोपियों को वापस लाने के लिए लुकआउट नोटिस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी प्रक्रियाओं को तेज करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इस कानूनी लड़ाई के बीच उन परिवारों का क्या होगा जिन्होंने अपनी पाई खो दी है? ये हादसा हमें हीरा ग्रुप की नौहरा शेख जैसी पुरानी बड़ी धोखाधड़ी की याद दिलाता है, जहां ऊंचे रिटर्न के लालच और व्यक्तिगत सामाजिक प्रतिष्ठा के जाल में फंसाकर हजारों लोगों को लूटा गया था। इस पूरी घटना का संक्षिप्त सारांश यही है कि टॉमी और शाइनी ने अपने 25 साल पुराने सामाजिक और धार्मिक रसूख का फायदा उठाकर मध्यमवर्गीय परिवारों को जाल में फंसाया और लगभग 100 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करके केन्या फरार हो गए।
ये घटना हमें सिखाती है कि जब बात हमारे जीवन भर की बचत की हो तो किसी भी व्यक्ति के चेहरे, उसकी सामाजिक छवि या लंबे समय से बने संबंधों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अवैध और बिना पंजीकरण वाले चिट फंड पूरी तरह से असुरक्षित होते हैं, जहां कानून भी आपकी मदद करने में समय लेता है। निवेश हमेशा केवल सरकारी मान्यता प्राप्त आरबीआई द्वारा पंजीकृत वित्तीय संस्थानों में ही करें, क्योंकि सुरक्षा ही समझदारी है। अंत में, जागरूक भारत का यह विशेष संदेश हमेशा याद रखें कि अत्यधिक और अवास्तविक रिटर्न का लालच ही धोखेबाजों का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब भी कोई आपको 15 से 20% जैसे ऊंचे ब्याज का वादा करे, तो समझ जाएं कि वहां जोखिम भी उतना ही बड़ा है। जागरूक भारत आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, अपने आसपास होने वाली संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर सवाल उठाएं और किसी भी अनजान योजना में निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। हमारी सुरक्षा और हमारे परिवार का भविष्य केवल हमारी जागरूकता से ही सुरक्षित रह सकता है। जागरूक बनिए, सजग